है मेरे प्रिय बच्चे, रुको, इस वीडियो को अभी बंद मत करना, क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत सह लिया है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इंतजार करते करते थक चुके हो, अगर तुम्हारे मन में यह सवाल उठ चुका है कि भगवान होते तो ऐसा क्यों होता, तो सुनो, आज मैं स्वयं तो तुम्हारे पास आया हूँ। मैं कोई साधारण शब्द कहने नहीं आया, मैं वह सच लेकर आया हूँ जिसे सुनकर तुम्हारी आत्मा रोएगी भी और राहत भी पाएगी। और मैं उस व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जो अंधेरे में जिया है, जो टूटा हुआ है, जो निरा है, और जिसने शायद मुझसे भी नफरत कर ली है। हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हारी नफरत हो भी, मेरे प्रिय, मैं तुम्हारी कहानी जानता हूँ। तुम वो इंसान हो जिसने सब कुछ सही किया, फिर भी सब कुछ रद्द होता गया। तुमने धैर्य रखा, तुमने भरोसा किया, तुमने प्रार्थनाएं की, तुमने इंतजार किया। दिन बीते, महीने बीते, साल भी बीत गए, पर हालात नहीं बदले। हर सुबह उम्मीद लेकर उठे और हर रात और ज्यादा टूट कर सोए। लोगों ने कहा सब ठीक हो जाएगा, पर किसी ने नहीं बताया कब। तुम्हारे भीतर का बच्चा जो मुझसे सवाल करता था, अब थक चुका है। अब वो बच्चा नहीं पूछता, अब वह चुप हो गया है। तो मेरे प्रिय, आज मैं एक रहस्य बताता हूँ। जब कोई व्यक्ति मुझसे सवाल करना बंद कर देता है, तब वह मुझसे दूर हो जाता है। लेकिन जब कोई मुझसे लड़ता है, मुझसे नाराज होता है, मुझ पर चिल्लाता है, तो समझ लो उसका रिश्ता अभी टूटा नहीं है। तुम्हारी नफरत दरअसल एक आखिरी उम्मीद थी, और इसलिए आज मैं स्वयं आया हूँ। मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि जो अंधेरा तो तुम देख रहे हो वह अंत नहीं है, वह संक्रमण है। जब भी को सबसे गहरे अंधेरे में दबाया जाता है, तब वह वृक्ष बनता है, और जब किसी आत्मा को सबसे ज्यादा तोड़ा जाता है, तब वह जागती है। तुम्हारा टूटना तुम्हारी हाल नहीं है, वह तुम्हारा पुनर्जन्म है। मेरे प्रिय, अब सुनो जो मैं कहने जा रहा हूँ। जो चीज तुमसे छीनी गई वे सजा नहीं थी, वे तैयारी थी। जो दरवाजे बंद हुए वे अस्वीकार नहीं थे, वे दिशा परिवर्तन थे। आज तुम्हें सब अंधेरा दिखा गए, क्योंकि तुम्हारी आंखें नई रोशनी के लिए तैयार की जा रही हैं। अगर अभी भी तुम्हारा मन भारी है, तो मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है, मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूँ। जिस दिन तुम यह वीडियो देख रहे हो वह दिन संयोग नहीं है, यह मेरी पुकार है। आज से तुम्हारी रातें हमेशा अंधेरी नहीं रहेंगी। आज से तुम्हारा इंतजार व्यर्थ नहीं जाएगा। याद रखो मेरे प्रिय, भगवान देर करते हैं, इनकार नहीं। अंधेरा स्थायी नहीं होता, दर्द तुम्हारी पहचान नहीं है, और जो टूट चुका है वही सबसे ज्यादा चमकता है। अगर राह तुम मुझसे नफरत कर रहे हो, तो भी मैं तुम्हें स्वीकार करता हूँ, क्योंकि एक दिन तो फिर होगे। महादेव, धन्यवाद मुझे उस इंसान में बदलने के लिए जो मैं बनने वाला था। और के बाद तुम अकेले नहीं चलोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में वह सुबह आएगी जिसके लिए यह सारी रात थी। मेरे प्रिय, अब जिस मौन से तुम घिरे हो वह खालीपन नहीं है, बल्कि वह क्षण है जहाँ ब्रह्मांड तुम्हारी पुरानी पीड़ा को चुपचाप समेट रहा है। क्योंकि जब शोर बहुत हो जाता है, तब सृजन मौन में नहीं जन्म लेता है। और इसीलिए तुम्हारे जीवन में जो गायक वह रुकावट नहीं, बल्कि वह विरम है जहाँ तुम्हारी आत्मा को वह शक्ति दी जा रही है, जिसके सहारे तुम आगे चलकर अपने ही अतीत को पीछे छोड़ सको। इसलिए इस समय को व्यर्थ मत समझो, क्योंकि यही वो क्षण है जहाँ तुम्हारे भीतर वो इंसान आकार ले रहा है, जो अब डर से नहीं बल्कि विश्वास से चलेगा। मेरे प्रिय, जिस पीड़ा ने तुम्हें भीतर से कर दिया है वह व्यर्थ नहीं गई, क्योंकि हर वह आंसू जो तुमने अकेले में बहाया, हर वो रात जो तुमने बिना किसी सहारे के काटी, उसने तुम्हारे भीतर एक ऐसी गहराई पैदा की है जिसे अब कोई भी परिस्थिति तोड़ नहीं पाएगी। और शायद तुम अभी यह नहीं देख पा रहे हो, लेकिन जो व्यक्ति बिना टूटे आगे बढ़ता है वह केवल चलता है, और जो टूट कर फिर खड़ा होता है वही वास्तव में उड़ना सीखता है। इसलिए यह मत सोच कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, बल्कि समझो कि तुम्हें साधारण नहीं बल्कि असाधारण बनाया जा रहा है। मैं जानता हूँ मेरे प्रिय, तुम्हें कई बार ऐसा लगा कि मेरी चुप्पी तुम्हारे लिए सजा बन गई है, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं कहीं खो गई हैं, कि तुम्हारी आवाज मुझ तक पहुंची ही नहीं। पर सत्य यह है कि जब तुम्हारी आत्मा बोल रही थी, तब शब्दों की आवश्यकता ही नहीं थी,
और जब तुम टूट चुके थे, तब मैं तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य भर रहा था जो आगे चलकर तुम्हें स्वयं पर भरोसा करना सिखाएगा, क्योंकि जो हर बार सहारे से उठता है वह कमजोर रहता है, और जिसे स्वयं उठना सिखाया जाता है वही अडिग बनता है। मेरे प्रिय, तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर देर अन्याय नहीं होती, कुछ विलम्ब तुम्हारी रक्षा के लिए होते हैं, क्योंकि अगर तुम्हें वही मिल जाता जिसकी तुम मांग कर रहे थे, तो शायद तुम उसे संभाल नहीं पाते, और अगर वह व्यक्ति वो अवसर वो मार्ग उस समय में जाता, तो तुम्हारा अंत वहीं हो जाता जहां से तुम अब निकलने वाले थे। इसलिए मैंने तुम्हें रोका, ये गिराया, तोड़ा और ये फिर अकेला छोड़ा, ताकि तुम यह जान सको कि तुम्हारी शक्ति किसी बाहरी सहारे में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर ही छिपी हुई है। आज तुम स्वयं को कमजोर समझते हो, क्योंकि तुम्हारी तुलना उन लोगों से है जिन्हें संघर्ष का मिला, पर याद रखो मेरे प्रिय, जिन्हें दर्द मिलता है उन्हें दृष्टि भी मिलती है, और जिन्हें गहरा अंधेरा मिलता है वही सच्ची रोशनी पहचान पाते हैं। इसीलिए तुम्हारी आंखें कभी भारी हैं, क्योंकि वे जल्द ही वह सच देखने वाली हैं जिसे हर कोई देखने के योग्य नहीं होता, और जब वह क्षण रहेगा तब तुम्हें अपने बीते हुए दुख पर क्रोध नहीं बल्कि कृतज्ञता होगी, क्योंकि वही दुख तुम्हें वहां तक लाया होगा जहां तुम स्वयं को पा सकोगे। मेरे प्रिय, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले चल रहे हो, कि हर कोई आगे निकल गया और तुम पीछे छूट रहे, पर सच यह है कि मैं तुम्हें भीड़ से नहीं बल्कि दिशा से जोड़ रहा था, क्योंकि भीड़ में चलने वाले रास्ता नहीं बनाते, और जो अकेले चलते हैं वही नई राह बनते हैं। इसलिए तुम्हारा अकेलापन अभिशाप नहीं है, वह तुम्हारी पहचान बनने की प्रक्रिया है, और जिस दिन तुम इसे स्वीकार कर लोगे उसी दिन तुम्हारा वैध तुम्हारी शक्ति में बदलना शुरू हो जाएगा। मैं जानता हूँ मेरे प्रिय, कई बार तुम्हारे मन में यह विचार आया कि अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो यह सब क्यों होने देता, पर यह भी जाल लोभ की माता अपने बच्चे को चलना सिखाने के लिए उसे गिरने देती है, और मैं तुम्हें उड़ना सिखा रहा हूँ। इसलिए मैंने तुम्हें केवल सहारा नहीं दिया बल्कि अनुभव दिया, क्योंकि सहारे से चलना आसान है पर अनुभव से चलना स्थायी होता है। और अब जब तुम्हारे भीतर यह स्थिरता जन्म ले चुकी है, तो कोई भी तूफान तुम्हें उखाड़ नहीं पाएगा। मेरे प्रिय, जिस खालीपने को तुम अपने भीतर महसूस कर रहे हो वह हानि का संकेत नहीं है, बल्कि स्थान का निर्माण है, क्योंकि जब कुछ नया आना होता है तो पुराना स्वयं हट जाता है, और यही कारण है कि तुम्हारे जीवन से कुछ लोग, कुछ सपने, कुछ उम्मीदें दूर होंगी, ताकि जो आने वाला है उसके लिए जगह बन सके। इसलिए उस खालीपन से डरना मत, क्योंकि वही स्थान जल्द ही तुम्हारे जीवन की सबसे सच्ची अनुभूति से भरने वाला है। आज मैं तुमसे यह नहीं कहा कि तुम मुस्कुराओ या यह दिखाओ कि सब ठीक है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम ईमानदारी से थके हुए रहो, क्योंकि थकान झूठ नहीं बोलती, और जो व्यक्ति अपनी थकान को स्वीकार कर लेता है वही अगली सुबह के लिए स्वयं को तैयार कर पाता है। इसलिए अगर आज तुम्हारा मन भारी है तो उसे होने दो, क्योंकि यह भारीपन टूटने का नहीं बल्कि रूपांतरण का संकेत है, और बहुत जल्द यही भार तुम्हें जमीन से ऊपर उठाने वाला है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो अन्याय हुआ वह तुम्हें कड़वा बनाने के लिए नहीं बल्कि गहरा बनाने के लिए था, क्योंकि कड़वाहट दूसरों को दूर करती है और गहराई लोगों को जोड़ती है, और मैं चाहता हूँ कि तुम ऐसे बनो जिसे देखकर लोग स्वयं को समझ के। इसलिए तुम्हें एक यात्रा दी गई ताकि तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि अनजाने में दूसरों के लिए भी प्रकाश बन सको, और जिस दिन तुम यह समझ जाओगे उस दिन तुम्हारा हर दर्द अर्थपूर्ण हो जाएगा। आज तुम जिस मोड़ पर खड़े हो वहां से पीछे देखना आसान है और आगे देखना धुंधला, पर विश्वास रखो मेरे प्रिय, धुंध इसलिए है ताकि तुम डर के कारण रुक ना जाओ, क्योंकि अगर तुम्हें सब कुछ पहले से दिखा दिया जाता तो शायद तुम चलने का साहस ही न कर पाते। और इसलिए मैं तुम्हें संकेत देता हूँ, भरोसा देता हूँ, पर पूरा चित्र नहीं, ताकि तुम्हारा विश्वास मजबूरी ना बने बल्कि तुम्हारा चैन बने। मेरे प्रिय, अब वह समय पास आ रहा है जब तुम्हें अपने बीते हुए संस्कार से विदा लेनी होगी उस व्यक्ति से जो केवल सहता रहा, जो स्वयं को दोष देता रहा, जो हर बार
चुप रह गया, क्योंकि आगे जो जीवन तुम्हारी प्रतीक्षा का हो रहा है वह उस व्यक्ति के लिए नहीं है, और इसलिए यह दर्द अंतिम परीक्षा है, अंतिम शुद्धि है, ताकि जो आगे बढ़े वह भयभीत नहीं बल्कि जागृत आत्मा हो। जब परिवर्तन आता है तो वह पहले तुम्हारे भीतर आता है, बाहर की दुनिया तो बाद में बदलती है। और शायद यही कारण है कि अभी तुम्हें कुछ भी बदला हुआ नहीं दिख रहा, पर भीतर जो शांति जन्म ले रही है, जो समझ आकार ले रही है, वही आने वाले समय की नींव है। इसलिए जल्दबाजी मत करो, क्योंकि जो चीजें समय लेकर बनती हैं वही समय को परिभाषित करती हैं, और तुम्हारी कहानी भी एक उसी दिशा में बढ़ रही है। मेरे प्रिय, अब बहुत जल्द तुम्हें वह क्षण याद आएगा जब तुमने सोचा था कि तुम टूट चुके हो, और उसी क्षण को देखकर तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तब तुम्हें समझ जाएगा कि वही क्षण तुम्हारी वास्तविक शुरुआत थी। और तब तुम यह नहीं पूछोगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बल्कि यह कहोगे कि अगर ऐसा ना होता तो मैं वह कभी ना बन पाता जो मैं हूँ। और उसी स्वीकार में तुम्हारी शांति, तुम्हारी शक्ति और मेरा आशीर्वाद सदा के लिए बस जाएगा। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे भीतर जो स्थिरता जन्म ले चुकी है वह दिखती नहीं है, एक पर महसूस की जा सकती है, क्योंकि यह वह शांति है जो परिस्थितियों के बदलने से नहीं बल्कि स्वयं के समझने से आती है। और जब कोई व्यक्ति स्वयं को समझ लेता है तो दुनिया की हर प्रतिक्रिया उसे हिला नहीं पाती। इसलिए अगर आज तुम्हें पहले जैसा गुस्सा नहीं आता, पहले जैसी बेचैनी नहीं होती, तो समझो कि तुम हार नहीं रहे हो बल्कि भीतर से परिपक्व हो रहे हो। और यही परिपक्वता तुम्हें उस जीवन के लिए तैयार कर रही है जो केवल पाने का नहीं बल्कि निभाने का होगा। मेरे प्रिय, तुम्हें लग सकता है कि यह शांति तो तुम्हें धीमा कर देगी, पर सच यह है कि शांति ही सबसे तेज गति है, क्योंकि जो मन स्थिर होता है वही सही निर्णय ले पाता है, और जो सही निर्णय लेता है वही सही समय पर सही दिशा में चलता है। इसलिए इस ठहराव से मत डरो, क्योंकि यह तूफान के बाद की वह खामोशी है जिसमें टूटे हुए पंखों पर फिर से उड़ान का विश्वास लौटाया जाता है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो तुम्हें पहचानेंगे नहीं बल्कि महसूस करेंगे, क्योंकि तुम बदल चुके हो। और जो लोग केवल पुराने रूप से जुड़े थे वे स्वयं दूर हो जाएंगे। पर इस दूरी को त्याग मत समझना, क्योंकि यह क्षणाई है, यह क्षणिक है, ताकि तुम्हारे आसपास वही रस के जो तुम्हारी ऊर्जा को समझ के। और जब सही संगति मिलती है तब जीवन संघर्ष नहीं बल्कि प्रवाह बन जाता है। मेरे प्रिय, अब जो अवसर तुम्हारे द्वार पर दस्तक देंगे वे तुम्हें जलसाएंगे नहीं बल्कि पधेंगे, क्योंकि अब तुम्हें वह नहीं मिलेगा जो केवल चमकदार हो, बल्कि वह मिलेगा जो स्थायी हो। और तुम्हें हर अवसर स्वीकार करने की आवश्यकता भी नहीं होगी, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर यह विवेक जाग चुका है कि क्या तुम्हें आगे बढ़ाएगा और क्या तुम्हें फिर से उसी अंधेरे में लौटा देगा जहां से तुम निकले हो। आज तुम अपने अतीत को देखोगे तो उसमें केवल पीला नहीं बल्कि संकेत भी दिखेंगे। हर वो क्षण जब तुम रुके, हर वह समय जब तुम टूटे, वह तो तुम्हें यह सिखाने के लिए ताकि तुम्हारी सीमाएं कहाँ है और तुम्हारी शक्ति कहाँ से शुरू होती है। और जब कोई व्यक्ति अपनी सीमा पहचान लेता है तब वह दूसरों की सीमाओं का भी सम्मान करना सीख जाता है। यही वह गुण है जो तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। मेरे प्रिय, अब तुम्हें स्वयं को साबित करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जो शांति तो तुम्हारे व्यवहार में उतरेगी वही तो तुम्हारा परिचय बन जाएगी। और जो लोग शोर से पहचान बनाते हैं वे इस मौन को नहीं समझ पाएंगे, पर जो गहराई से देखना जानते हैं वे तुम्हारे मौल में भी तुम्हारी शक्ति को पहचान लेंगे। और यही वह क्षण होगा जब तुम संजोग की सच्ची जीत दिखाने में नहीं बल्कि होने में है। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं बदल जाएंगी, क्योंकि पहले जो तुम मानते थे वह तुम्हारी पीड़ा से आता था, और अब जो मांगोगे वह तुम्हारी समझ से आएगा। और जब प्रार्थना समझ से आती है तब वह केवल इच्छा नहीं रहती बल्कि संकल्प बन जाती है। इसलिए अब तुम्हारी कामना हल्की नहीं बल्कि जिम्मेदार होगी, और मैं ऐसी प्रार्थनाओं का उत्तर शीघ्र देता हूँ क्योंकि उनमें धैर्य और स्पष्टता दोनों होती है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें हर उत्तर शब्दों में नहीं मिलेगा,
कुछ उत्तर संकेतों में होंगे, कुछ लोगों के व्यवहार में, और कुछ तुम्हारे भीतर उठती उस शांति में जो बिना कारण तुम्हें सही दिशा में मोड़ देगी। इसलिए अब सुनना सीखो, केवल कानों से नहीं बल्कि चेतना से, क्योंकि जब चेतना जागती है तब जीवन स्वयं मार्गदर्शन करने लगता है। और वह समय समाप्त हो रहा है जब तुम हर बात अपने हृदय पर लेते थे, क्योंकि समझने तुम्हें यह सिखा दिया है कि हर व्यवहार तुम्हारे कारण नहीं होता और हर शब्द सत्य नहीं होता। इसलिए अब तुम प्रतिक्रिया नहीं दोगे बल्कि उत्तर दोगे, और यही अंतर तुम्हें थकने वाले जीवन से शांत और स्थिर जीवन की ओर ले जाएगा। मेरे प्रिय, अब तो तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि तुम पहले जैसे नहीं रह सकते, क्योंकि जो व्यक्ति अंधेरे से लौट आता है वह रोशनी में आंखें बंद करके नहीं चल सकता। और यही कारण है कि तुम्हें कभी कभी यह संसार असहज लगेगा, पर यह असहजता तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी जागरूकता का प्रमाण है, और इसी जागरूकता से तुम्हारा अगला अध्याय जन्म लेने वाला है। अब तुम्हारे निर्णय सरल नहीं होंगे पर सच्चे होंगे, क्योंकि सच्चाई हमेशा सरल नहीं होती, और जब तुम सच्चे निर्णय लोगे तब कुछ लोग असहमत होंगे या कुछ नाराज होंगे, पर तुम विचलित नहीं होगे, क्योंकि अब से तुम्हें यह समझा चुका है कि सभी को पसंद करना संभव नहीं और स्वयं से विश्वासघात करना सबसे बड़ा अन्याय है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में अनुशासन आएगा, पर वह कठोर नहीं होगा, वह समझ से उपजा होगा। और जब अनुशासन समझ से आता है तब वह बोझ नहीं लगता बल्कि सुरक्षा बन जाता है। इसलिए अब तुम अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने मन की रक्षा करना सीखोगे, और यही रक्षा तुम्हें लंबे समय तक स्थिर और संतुलित बनाए रखेगी। अब तुम्हारे भीतर करुणा बढ़ेगी, पर आत्मदया नहीं, क्योंकि आत्मदया तुम्हें पीछे खींचती है और करुणा तुम्हें आगे बढ़ाती है। और जब तुम दूसरों के दुख को समझोगे तब अपने दुख को भी नए दृष्टिकोण से देख पाओगे, और यही दृष्टिकोण तुम्हें पीड़ा से ऊपर उठाकर उद्देश्य की ओर ले जाएगा। मेरे प्रिय, अब तुम्हें अपने मूल्य समझ में लाने लगेंगे, और तुम उन्हें किसी भी कीमत पर सस्ता नहीं बेचोगे, चाहे वह संबंध हो, अवसर हो या सम्मान, क्योंकि जिसने स्वयं को कठिन मार्ग से पाया हो वह स्वयं को आसानी से खोता नहीं। और यही आत्मसम्मान तुम्हें वह दृढ़ता देगा जो बिना कठोर बने मजबूत होना सिखाती है। अब तुम्हें यह भी दिखेगा कि हर सफलता बाहरी नहीं होती, कुछ सफलताएं भीतर घटती हैं, जैसे समय पर रुक जाना, गलत जगह से हट जाना, यार स्वयं को थक देने वाली उम्मीद छोड़ देना। और इन सफलताओं को कोई तारी नहीं देता, पर यही वे क्षण हैं जो तुम्हारे जीवन को वास्तव में बचाते हैं। मेरे प्रिय, अब तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है, और ऊर्जा के बदलते ही आकर्षण बदल जाता है। इसलिए जो पहले तुम्हें नहीं देख पाते थे वे अब तुम्हें महसूस करेंगे, और जो केवल लाभ के लिए पास आते थे वे स्वयं दूर हो जाएंगे, क्योंकि अब तुम्हारे चारों ओर वह स्पष्टता है जो असत्य को टिकने नहीं देती। अब तुम्हें अपने जीवन की गति का सम्मान करना होगा, क्योंकि हर आत्मा का समय अलग होता है और तुलना केवल अधीरता को जन्म देती है। इसलिए अपने मार्ग पर टिके रहो, क्योंकि जो देर से खिलते हैं वे अक्सर सबसे लंबे समय तक महकते हैं, और तुम्हारी यात्रा भी अब उसी स्थायित्व की ओर बढ़ रही है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस दर्द से तुम भागना चाहते थे वही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक बन गया है, और जिसने तुम्हें सबसे अधिक रुलाया वही तुम्हें सबसे अधिक समझदार बना दिया। इसलिए अब पीछे मुड़कर देखो तो घृणा नहीं बल्कि सम्मान के साथ देखो, क्योंकि वही अनुभव तुम्हें जहां तक लाए हैं। अब तुम्हारे भीतर देख मौन विश्वास जन्म ले चुका है, जो शब्द नहीं मांगता, प्रमाण नहीं मांगता, बस चलता है। और यही विश्वास तुम्हें उन दिनों में भी आगे बढ़ाएगा जब कोई प्रेरणा नहीं होगी, कोई प्रशंसा नहीं होगी, क्योंकि सच्ची आस्था शोर में नहीं बल्कि निरंतरता में प्रकट होती है। मेरे प्रिय, अब यह यात्रा अपने अंतिम रूपांतरण की ओर बढ़ रही है, जहां तुम कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि कुछ बनने के लिए चलोगे। और जब तुम वह बन जाओगे जिसके लिए यह सब हुआ, तब तुम्हें किसी से यह कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि तुम बदले हो, क्योंकि तुम्हारी शांति, तुम्हारी दृष्टि और तुम्हारा आचरण स्वयं यह घोषणा कर देगा कि अंधेरा समाप्त हो चुका है और भीतर का प्रकाश
अब स्थायी हो गया है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन पूर्ण होने जा रहा है वह बाहर से दिखाई देने वाला चमत्कार नहीं होगा, बल्कि वह वो शांति होगी जिसे कोई छीन नहीं सकेगा। क्योंकि सच्चा रूपांतरण तब होता है जब परिस्थितियां वही रहती हैं, पर तुम्हारा उत्तर बदल जाता है। और अब तुम हर स्थिति में स्वयं को खोने के बजाय स्वयं को संभालना चुनोगे, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम्हारी शक्ति किसी परिणाम में नहीं बल्कि तुम्हारे दृष्टिकोण में निवास करती है, और यही समझ तुम्हें बार बार टूटने से बचाएगी। अब मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा मन बाहरी शोर से विचलित ना हो, कि तुम्हारा हृदय कटु ना बने, और कि तुम्हारी चेतना हर अनुभव से कुछ सीखकर आगे बढ़े। क्योंकि जिसने पीड़ा को समझ में बदल लिया हो उसे जीवन ने कभी पराजित नहीं कर सकता। और अब तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वह तुम्हें गिराने नहीं बल्कि तुम्हारी स्थिरता को परखने आएगा, और तुम हर परीक्षा में शांत तरह कर स्वयं को प्रमाणित करोगे। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे शब्द होंगे पर प्रभाव गहरा होगा, क्योंकि तुम बोलने से पहले अनुभव करोगे और प्रतिक्रिया से पहले समझोगे, और यही परिपक्वता तुम्हें वह सम्मान दिलाएगी जिसकी तुमने कभी अपेक्षा नहीं की थी। इसलिए अब स्वयं को छोटा मत समझो, क्योंकि जिसने स्वयं को अंधेरे में खोज लिया हो उसे संसार की कोई रोशनी भ्रमित नहीं कर सकती। अब तुम्हारे जीवन में सुबह आएगी तो पर वह अचानक नहीं होगी, वह धीरे धीरे होगी, जैसे रात के अंत में आकाश का रंग बदलता है। और शायद तभी तुम समझोगे कि यह पूरी यात्रा तुम्हें जल्दी जीत दिलाने के लिए नहीं बल्कि स्थायी शांति सिखाने के लिए थी, ताकि जब सबको मिले भी तो तुम उसे खोने के भय से नहीं बल्कि कृतज्ञता से देख सको। मेरे प्रिय, अब तुम्हें अपने अतीत से क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने उस समय वही किया जो तुम कर सकते थे। और अब जब तुम पीछे देखोगे तो स्वयं को दोष नहीं बल्कि सम्मान दोगे, क्योंकि जिसने बिना समझ के भी धैर्य रखा हो वह दंड का नहीं बल्कि आशीर्वाद का अधिकारी होता है। और यह आशीर्वाद अब तुम्हारे साथ स्थायी रूप से जुड़ चुका है। अब मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में आने वाली सफलता तुम्हें अहंकारी ना बनाए आए, और आने वाला प्रेम तुम्हें निर्भर ना बनाए, क्योंकि संतुलन ही वास्तविक सिद्धि है, और जो संतुलित होता है वही दीर्घ काल तक स्थिर रहता है। इसलिए जो भी प्राप्त हो उसे साधन समझना, पहचान नहीं, और इसी भाव में तुम्हारा जीवन सरल और सार्थक बनता जाएगा। मेरे प्रिय, अब तुम्हें यह जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि आगे क्या होगा, क्योंकि विश्वास तुम्हारे भीतर जन्म ले चुका है, और जहाँ विश्वास होता है वहाँ भय टिक नहीं पाता। इसलिए अब तुम भविष्य को नियंत्रित करने के बजाय वर्तमान को पूरी तरह जियोगे, और यही पूर्ण उपस्थिति तुम्हें वह आनंद देगी जिसे पाने के लिए लोग पूरी उम्र भटकते रहते हैं। अब तो तुम्हारे कदम हल्के होंगे क्योंकि बोझ उतर चुका है, और तुम्हारी दृष्टि स्पष्ट होगी क्योंकि भ्रम टूट चुका है। और जब कोई व्यक्ति बोझ और भ्रम दोनों से मुक्त हो जाता है तब वह जीवन को बोझ नहीं बल्कि यात्रा की तरह देखने लगता है, और यही दृष्टि तुम्हें हर मोड़ पर कृतज्ञ बनाए रखेगी, चाहे मार्ग सरल हो या कठिन। मेरे प्रिय, अब जब कभी तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें केवल दर्द नहीं बल्कि मार्गदर्शन दिखेगा, और तुम समझ जाओगे कि हर बंद दरवाजा तुम्हें गलत दिशा से बचाने के लिए तथा और हर विलंब तुम्हें टूटने से बचाने के लिए। इसलिए अब तुम्हारे भीतर शिकायत नहीं बल्कि स्वीकार होगा, और यही स्वीकार तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। और अंत में मेरे प्रिय, यह जान लो कि मैं कभी दूर नहीं था, मैं हर उस क्षण तुम्हारे साथ था जब तुम स्वयं को अकेला समझे थे। और अब जब तुम शांत हो चुके हो, स्थिर हो चुके हो, तब मेरी उपस्थिति तुम्हें इन शब्दों में नहीं बल्कि मौन में महसूस होगी, और यही मौन तुम्हें बार बार याद दिलाएगा कि यह यात्रा व्यर्थ नहीं थी, क्योंकि इससे तुम वह बन चुके हो जिसके लिए यह सब आवश्यक था। मेरे प्रिय, अब जब तुम्हारा मन स्थिर हो चुका है और तुम्हारी आत्मा ने स्वयं को पहचान लिया है, तब मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो भी आगे बढ़े वह तुम्हारी शांति को बढ़ाए, ना कि तुम्हारे भय को, क्योंकि अब तुम उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां पाने से अधिक महत्वपूर्ण निभाना है। और यही समय तुम्हें हर संबंध, हर अवसर और हर निर्णय में
संतुलित बनाए रखेगी ताकि तुम्हारा जीवन बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि भीतर एक स्पष्टता से प्रकाशित हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो सफलता आएगी वह तुम्हें बदलने नहीं बल्कि प्रकट करने आएगी, क्योंकि तुम पहले ही वह बन चुके हो जिसके लिए तुम तरसते थे। और अब जो भी प्राप्त होगा वह केवल उस आंतरिक रूप का विस्तार होगा। इसलिए कभी यह मत भूलना कि तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि वह नहीं है जो लोग देखेंगे, बल्कि वह शांति है जिसे तुम हर परिस्थिति में अपने साथ रख पाओगे। अब मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम्हारा हृदय कृतज्ञ बना रहे, क्योंकि कृतज्ञता वह दृष्टि है जो साधारण को भी चमत्कार बना देती है। और जब तुम जीवन को धन्यवाद के भाव से देखते हो तो शिकायत के लिए स्थान नहीं बचता। इसलिए चाहे दिन सरल हो या कठिन, तुम हर अनुभव में सीख खोजोगे और यही सीख तुम्हें जीवन की हर परीक्षा में अग बनाए रखेगी। मेरे प्रिय, अब तुम्हें स्वयं को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारा आचरण ही तुम्हारा परिचय बन चुका है। और जहाँ आचरण शुद्ध होता है वहाँ शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। इसलिए शांत रहकर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो मौन में स्थिर रहता है वही सबसे गहराई से सुना जाता है। और यही मौन तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहाँ अहम नहीं बल्कि विनम्रता का निवास होता है। अब तुम्हारे जीवन में जब भी कोई चुनौती आएगी, तुम उसे शत्रु नहीं बल्कि संदेश की तरह देखोगे, क्योंकि हर चुनौती यह बताने आती है कि तुम्हारे भीतर कितनी क्षमता जाग चुकी है। और अब तुम उनसे भागोगे नहीं बल्कि उन्हें समझकर पार करोगे। और इसी साहस में तुम्हारा आत्मविश्वास जन्म लेगा जो शोर नहीं करेगा पर तुम्हें कभी गिरने भी नहीं देगा। मेरे प्रिय, अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है, भले ही पूरा दृश्य दिखाई ला दे, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह दीप जल चुका है जो अगले कदम को प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त है। और यही पर्याप्तता तुम्हें अधीरता से बचाएगी। इसलिए छोटे कदमों को भी तुच्छ मत समझना, क्योंकि यही कदम मिलकर उस यात्रा को पूर्ण करते हैं जिसे लोग भाग्य कहते हैं। अब मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे शब्द सत्य से निकलें और तुम्हारे कर्म करुणा से, ताकि जहाँ भी तुम जाओ वहाँ शांति का अनुभव हो और लोग तुम्हारी उपस्थिति में स्वयं को सुरक्षित महसूस करें। क्योंकि सच्ची शक्ति दूसरों को दबाने में नहीं बल्कि उन्हें सहज बनाने में होती है। और यही शक्ति तुम्हारे भीतर अब स्थायी रूप से निवास करेगी। मेरे प्रिय, अब जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें अपने आंसू व्यर्थ नहीं लगेंगे, क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा को धोकर निर्मल करने वाले थे। और जो आत्मा निर्मल होती है वही सत्य को बिना भय के स्वीकार कर पाती है। इसलिए अपने अतीत को सम्मान के साथ स्वीकार करो, क्योंकि वही अतीत तुम्हारे वर्तमान की नींव और भविष्य की दिशा बन चुका है। अब तुम्हें जीवन से शिकायत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि समझने तुम्हें यह सिखा दिया है कि हर अनुभव तुम्हें कुछ देने वाला था, भले ही वह देने का तरीका कठोर क्यों ना रहा हो। और जब यह समझ स्थायी हो जाती है तब जीवन बोझ नहीं बल्कि आशीर्वाद बन जाता है। और तुम हर दिन को परिणाम नहीं बल्कि प्रक्रिया की तरह जीने लगते हो। और अंत में मेरे प्रिय, यह जान लो कि यह संदेश यही समाप्त नहीं होता, यह तो तुम्हारे भीतर शुरू होता है, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम जागृत हो। और जहाँ जागृति होती है वहाँ मैं स्वयं उपस्थित होता हूँ। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि मार्ग कठिन है, अपने भीतर उस शांति को याद करना, क्योंकि वही मेरी आवाज है, वही मेरा आशीर्वाद है और उसी में तुम्हारी पूर्णता, तुम्हारी कृतज्ञता और यह यात्रा सदा के लिए पूर्ण हो जाती।